दोस्तों गुड आफ्टरनून। एक बार फिर आपने एस्ट्रोलॉजी का कमाल देखा। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 13 मई को मुझे मार्केट वीक लग रही है और आपने देखा होगा कि आज इंट्राडे हाई टच करने के बावजूद भी वहाँ से 300 साढ़े 300 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है ड्यू टू सम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जिसका फोरकास्ट मैंने एक हफ्ता पहले ही कर दिया था। उससे पहले मैंने 4 तारीख को डिक्लाइन की फोरकास्ट की थी जो बिल्कुल परफेक्ट सटीक हुई थी। और एक और बात थी, 22 तारीख के जो वीडियो था 22 अप्रैल का, उसमें मैंने कहा था कि मई का महीना इन टोटलिटी बेरिश रहेगा। तो निफ्टी वहाँ से 1300-1400 पॉइंट गिर चुका है। तो एक तरह से एक जो हमारी फोरकास्ट थी या एक जो ऑब्जर्वेशंस थी या स्टडी थी जो वो भी कंप्लीट हो चुकी है परफेक्टली। इसके अलावा मैंने कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दी थी जो मैंने कहा था कि मुझे 3 से 4 हफ्ते तक ये स्टॉक वीक लग रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इन टोटलिटी वीक लग रहे हैं। उसमें मैंने कई स्टॉक्स के नाम भी लिए थे और हमने उसमें बहुत सारे स्टॉक में काम भी किया था। उसमें जो स्टॉक्स जो थे वो थे अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, वोल्टास, हेवेल्स, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर, अदानी इंटरप्राइजेस, देन देयर वर मैनी एक्चुअली, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस वगैरह। आप देख लो कि हमने एक एक लॉट भी अगर बिकवाया उनमें तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा। 438 पे टाटा मोटर बिकवाया तो अब आज का लो कितना था उसका या कल का लो कितना था आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं नहीं बोलता कि हमने कोई टॉप और बॉटम पकड़ा, हमने तो बीच में प्रॉफिट बुक कर लिया था। ऐसे ही हमने सब में कर लिया। अपोलो हॉस्पिटल हमने अगर 4385 पे बिकवाया था तो हमने 3800 पे प्रॉफिट बुक कर लिया था या उससे ऊपर ही कर लिया होगा। उसके बाद चाहे वो 36 हो गया 35 हो गया कोई बात नहीं। तो ऐसे ही हमने सब स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुक करा लिया था। पर अब सिचुएशन ये है कि जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया, ऑफ कोर्स मेरे को बहुत सारे कम्प्लीमेंट्स आए हैं कुछ लोगों से जो हमारे पेड सब्सक्राइबर नहीं हैं, उसके बावजूद भी कई लोगों के कम्प्लीमेंट्स आते हैं। एक छोटा सा इन्वेस्टर ट्रेडर था जिसने भेजा मेरे को एक मैसेज कि सर थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत ही छोटा एक ट्रेडर हूँ, मेरी कैपिटल 24,000 है और आपके जो वीडियो देख के मैंने जो काम किया उस 24,000 के ऊपर मैंने 55,000 का प्रॉफिट एक हफ्ते में किया सिर्फ कॉल पुट में काम करके। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इस 55,000 जो कमाया है 50,000 को आप एफडी में डाल दो, जहाँ कहीं भी डाल दो, सो दैट यू डोंट गेट टेम्प्टेड। आपको लालच ना लगे कि आपको मुझे वापस ओवर ट्रेडिंग करनी है या कुछ करनी है। उस 50,000 को निकाल के आप उसको करिए। ऐसे बहुत सारे जो हैं जो हमारे पेड सब्सक्राइबर नहीं हैं, दे कीप ऑन सेंडिंग मैसेजेस कि आज सर हमने 72,000 कमा लिया, आज हमने 30,000 कमाया, आज हमने ये किया, आज हमने किया। कई लोगों ने तो ये कहा कि हमने आज तक ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं किया था, आपके कॉल्स देख के प्रॉफिट हुआ। चलो, आई एम थैंकफुल टू देम फॉर देयर कम्प्लीमेंट्स, फॉर देयर गुड विशेज़, फॉर देयर सपोर्ट एंड आई विश देम गुड लक ऑलवेज। अब बात करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। टेक्निकली निफ्टी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा था। उसका जो हेड था वो था 16,571 जो कि 7 या 8 मार्च को लो बना था। अब इस बारी निफ्टी ने ऑलरेडी उस लेवल के पास पहुंच चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस लेवल से नीचे जाएगा कि 15,671 का जो बॉटम बना था क्या उससे नीचे जाएगा। उस केस में हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में था वो नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम फिर दूसरे थ्योरी पे काम करना शुरू कर देंगे। फिर हम बात करेंगे लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम, क्योंकि जो पहले टॉप बने हैं 18,604, 18,315 और 18,100 और नीचे के जो बने थे 16,400, 15,671 और नीचे जो बनेगा तो इट इज़ ए लाइक दैट पैटर्न।
अब बात करते हैं कि अगर टेक्निकली अगर ये नहीं हुआ तो देन वी विल आवर इंटायर जो हमारी ऑब्जर्वेशन या स्टडी है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। वो फिर उसमें हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात नहीं करेंगे, देन वी विल थिंक ऑफ सम अदर पैटर्न एंड शॉर्टर टर्म में क्या होगा, क्या हो सकता है, कैसा है। आज के दिन पे निफ्टी ने एक बुलिश ब्रेकआउट दिया था डिक्लाइनिंग चैनल पैटर्न से, लेकिन एंड में आते आते उस पैटर्न में घुस गया। और अगर कल मंडे ट्यूसडे को वापस उसमें से ब्रेकआउट नहीं दिया, जिसका टारगेट करीब 16,500 है, तो हम बात करेंगे आगे नीचे के टारगेट्स की। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स थे जिनकी वजह से पूरा हफ्ता बहुत ही उथल पुथल मची रही। इनफैक्ट लास्ट के जो हमारे 2 दिन थे बहुत ही ख़राब गुजरे। वन ऑफ दी बैड डेज यूँ कैन से इन वन। कई बारी महीनों में जो आते हैं ना कि 2 दिन कंसेक्यूटिव ख़राब रहे हों, पर जो भी टारगेट्स हमने दिए थे ये निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो सारे आज अचीव हो गए। पर उसमें से कितने लोगों ने स्टॉप लॉस के साथ काम किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, या बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते, उन्होंने होल्ड किया होगा तो उनको वापस से उनको कवर हो गया होगा लॉस वगैरह। बट आई डोंट टेक एनी क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि मेरी तरफ से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया मीन्स इट्स ओवर। वो इन्वेस्टर या ट्रेडर की मर्ज़ी है, अगर उसने रिस्क लेके काम किया है अपने जोखिम पे, तो उसको अगर प्रॉफिट या नुकसान होगा तो ही शुड थिंक। अब हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते एस्ट्रोलॉजिकली क्या ऐसे इवेंट आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट अभी तक पॉजिटिव मूड में नहीं लग रही है। 13 तारीख आज हो गई, सन राहु का कंजक्शन था। 15 को सन और सैटर्न जो दुश्मन है उनका एक स्क्वायर एस्पेक्ट है। 15 को ही सन जा रहा है टॉरस में, अपनी साइन चेंज कर रहा है। 16 को मून जा रहा है स्कॉर्पियो में नीच होके, वो भी जनरली अच्छा नहीं माना जाता 80% टाइम, और उस दिन पूर्णिमा भी है, तो ये एक मिक्स्ड सिग्नल है। 17 तारीख को मार्स स्पाइसेस में जा रहा है, और 18 को मार्स और नेपच्यून का कंजक्शन भी है। 19 को सन और प्लूटो का एस्पेक्ट है, और 19 को है मरकरी और जुपिटर का एस्पेक्ट। ये अगले हफ्ते में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं, मैं छोटे छोटे इवेंट्स की बात नहीं कर रहा जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट को, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? मेरे हिसाब से अभी भी फॉल पूरा नहीं हुआ उन सेक्टर्स में जिनका मैंने नाम लिया था, सीमेंट, स्टील और हाउसिंग फाइनेंस, और आई थिंक एक 2 सेक्टर और था जिनका अभी फॉल पूरा नहीं हुआ। लेकिन आईटी स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से ओवरसोल्ड हैं, और वो पहला इंडिकेशन आ चुका है कि अगले हफ्ते से आईटी स्टॉक 3 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते तक एक्सक्यूज मी, पॉजिटिव रहने की संभावना है, पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो इन्वेस्टर्स चाहें तो थोड़े थोड़े पार्ट्स में, जो जैसे किसी को 100 शेयर लेने हैं, किसी के मान लो माइंट्री है या HCL टेक है या विप्रो है या TCS है या टेक महिंद्रा है, मान लो 100 शेयर लेने हैं या 50 शेयर लेने हैं फॉर एग्जांपल, या 10 शेयर लेने हैं, तो 1/3 पोर्शन मंडे को ले ले, 1/3 पोर्शन वेडनेसडे को ले ले, 1/3 पोर्शन फ्राइडे को ले ले। तो उससे क्या होगा कि एक एवरेज आपकी आ जाएगी कि जो भी आपने मान लो किसी का शेयर का प्राइस 1200 रुपये है, आपने 1200 पे 1/3 लिए, 1150 पे 1/3 लिए और 1100 पे 1/3 लिए, तो आपका एवरेज प्राइस क्या आ जाएगा 1150। उस पर आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और उसको होल्ड करो। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली कोई टारगेट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है इन सब जो सेक्टर्स हैं, या स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, इनका फ़िलहाल एस्ट्रोलॉजी कोई टारगेट नहीं हुआ। मैं सिर्फ टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ कि 3 से 4 हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली जून का 2nd वीक हो जाएगा जब इसमें ये टॉप आउट कर जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स जो इंडिकेशन दे रहे हैं अगले हफ्ते से कुछ प्राइवेट बैंक्स भी चलेंगे। इसके अलावा मेन चीज़ है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स।
भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि 18 मई ±1-2 डेज आप ले लो। यहाँ से लेकर के 8-10 जून तक इन टोटलिटी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है डिस्पाइट वॉलेटिलिटीज़। इंट्राडे इंट्रावीक ये सब वॉलेटिलिटी रहेंगी, आप उनको इग्नोर कर दीजिए, पर इन टोटलिटी जो है पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। तो जो टेस्ट करना चाहें वो एक लॉट ले लें इसका निफ्टी का, या एक लॉट ले लें बैंक निफ्टी का, और उसको स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए, और देखें कि उसमें प्रॉफिट होता है कि नहीं। और कुछ स्टॉक जो मैं और भी इसके अलावा भी कुछ हैं जो 3-4 हफ्ते के लिए पॉजिटिव रह सकते हैं, मैं सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ। आप उस पर काम करें नहीं करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। मेरे पास जो इंडिकेशन आ रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल, HCL टेक, माइंडट्री, विप्रो, वेदांता, टेक महिंद्रा, टाइटन, टोरेंट पावर, HDFC बैंक वगैरह, कितने 7-8 स्टॉक मैंने बता दिया आपको, जो मेरे को 18-19 तारीख के बाद कम से कम कुछ 3-4 हफ्ते के लिए पॉजिटिव लग रहे हैं। आपको विश्वास है एस्ट्रोलॉजी में तो आप बेशक 1-1 शेयर ले लो, 2 शेयर ले लो, 5 शेयर ले लो, 10 शेयर ले लो, लेकिन हम लोग अपने पेड सब्सक्राइबर को केवल ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही सजेस्ट करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। जो मैंने स्टॉक बताए हैं उसमें से ज़रूरी तो नहीं सारे एक से ही रिटर्न दें, कोई उसका 2% दे, कोई 5% दे, कोई 10% दे, कोई लॉस भी दे सकता है। आप ये मान के चलो कि एस्ट्रोलॉजी भी फेल हो सकती है, या हम फेल हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को इंटरप्रेट करने में। तो नटशेल में क्या है, 18 मई ±1 और 2 डेज, यहाँ से मेरे को अप ट्रेंड, थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है। कौन से सेक्टर में, आईटी में और प्राइवेट बैंक में और इंडाइसिस के अंदर। मैं और कोई किसी सेक्टर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टील सेक्टर अभी भी डाउन है, मेटल सेक्टर अभी भी डाउन है, सीमेंट सेक्टर अभी भी डाउन है, जो शायद जून के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। दोस्तों एज यूजुअल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एम गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट, और क्वालिफाइड हूँ एस्ट्रोलॉजी में और टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन मैं सेबी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इसलिए आप कोई भी काम करने से पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उससे कंसल्ट करके ही काम कीजिए। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी मेरा एक जुनून है, एक पैशन है, एक हॉबी है, या कुछ भी समझ लो, उसके बेस पे मैं विश्लेषण करके एनालिसिस करके आपको मैं गाइड करता हूँ। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो करीब एटलीस्ट आप उल्टा मत चलिए, उल्टा मत चलिए, उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी 80-90% तो हमने प्रूव कर चुके हैं कि सही होती है। कभी कभार हो सकता है कि 5-10%, 15% ना भी हो, बट इन टोटलिटी आपने देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। उसके अलावा जो मैं बार बार बोलता हूँ कुछ चीज़ें, कुंडली को ज़रूर चेक करवाएं कि आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में स्टॉक मार्केट का पैसा लिखा है या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा, आप जो मर्ज़ी कर लो, आपको नुकसान ही होगा। मेरे पास लाइव एग्जांपल है, हमारे कुछ पेड सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से अगर 4 मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो एक बोलते हैं मेरे को तो सब नुकसान हो गया। अब मैंने पहले भी बोला, एडवाइज़र एक, टाइमिंग एक, वीडियो एक, कॉल्स एक, तो डिफरेंट आदमियों को डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं? ये सब अपने अपने हॉरोस्कोप की वजह से। दूसरा है नेवर ओवर ट्रेड। अपने जो आपकी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी 1 लॉट की है तो 1 लॉट में काम करो, आपकी कैपेसिटी 5 लॉट की है तो 5 लॉट में काम करो, 10 की है तो 10 में करो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो उतना ही काम करो, उतनी ट्रेड लो, 2, 3, 4 ट्रेड जिनको आप प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हो। कहीं कभी प्रॉफिट बुक करना है, कभी स्टॉप लॉस को चेंज करना है, कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, या कुछ भी करना है, आप ट्रेड उतनी ही करो जो आप सक्सेसफुली मॉनिटर कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़,
प्लीज़ नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर काम करने का मतलब है कि आप गाड़ी चला रहे हो बिना ब्रेक के, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक्सीडेंट होना ही होना है। और चौथी बात है, पार्ट प्रॉफिट बुक करना इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। अगर आपने 2 लॉट लिए हैं किसी चीज़ के और एक लॉट में आपको दोनों चल पड़े हैं, तो एक लॉट को बुक करके अपनी जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है उसको आप इतना कम करो कि आपको फिर अगर बाई चांस सेकेंड लॉट में आपको नुकसान हो जाता है या कुछ भी होता है तो आपको पिंच नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीक का एनालिसिस। कुछ लोगों ने मुझे कमोडिटीज़ के बारे में बोला है, बिटकॉइन और कमोडिटीज़ के बारे में बोलने की। मैं कोशिश करूंगा कि संडे को एक और वीडियो बनाऊं, उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं कमोडिटीज़ को कवर कर पाऊं, और कुछ इससे जो आज इन्फॉर्मेशन दी है इससे कोई बेहतर एनालिसिस निकलती है तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। तो दोस्तों दैट वाज फॉर दिस वीक। हैव ए नाइस वीकेंड, हैव ए नाइस नेक्स्ट वीक ऑल्सो। थैंक यू, बाय।